नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड्डी के बढ़ने के बारे में, जिसे कि हम बोन्स पर भी कहते हैं। दोस्तों, हड्डी का बढ़ना क्या होता है? दोस्तों, हड्डी के बढ़ने को अंग्रेजी में ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं और हड्डी जिस भी तरफ से बढ़ती है उस तरफ एक उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखाई देता है और जिन जगहों पर दो हड्डियां मिलती है अक्सर वहीं पर हड्डी निकलती है। शरीर के कई हिस्सों में हड्डी बढ़ सकती है, जैसे कि हाथ, कंधा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, कूल्हा, घुटना, पैर और एड़ी। अधिकतर हड्डी बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर ये अन्य हड्डियों से रगड़ जाए या फिर नसों पर दबाव बना दे तो आपकी बढ़ी हुई हड्डी में दर्द और अकड़न का अनुभव हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हड्डी बढ़ने के लक्षण जो है वो क्या होते हैं। दोस्तों, आपको हड्डी बढ़ने का तभी पता चल पाता है जब आप किसी और हड्डी से जुड़ी समस्या की जांच कराने के लिए एक्सरे कराते हैं। बढ़ी हुई हड्डी केवल तभी समस्या पैदा करती है जब वो आपके शरीर में नसों, टेंडन या फिर अन्य संरचनाओं पर दबाव डालती है। दोस्तों, टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला एक टिश्यू होता है। तो दोस्तों, इसकी वजह से क्या है कि आपको कोई भी कुछ तरह की समस्याएं महसूस आप कर सकते हैं, जैसे कि जिस जोड़ से हड्डी निकलती है उस जोड़ में दर्द हो सकता है। प्रभावित जोड़ को मोड़ने पर दर्द या अकड़न महसूस हो सकती है। रीढ़ की हड्डी बढ़ जाने की वजह से नसों के दबने पर बाजुओं या फिर टांगों में कमजोरी, सुन्न होना या फिर झंझनाहट महसूस हो सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी हो सकती है। खाल में उभरापन सा आ जाता है। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी बढ़ने से कुछ नसों पर दबाव पड़ने पर मूत्राशय या फिर आंतों को नियंत्रित करने में समस्या हो सकती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या प्रभावित जोड़ों को हिलाने की कोशिश करते हैं तो आपके लक्षण जो है वो और भी गंभीर हो सकते हैं। एक हड्डी का बढ़ा हुआ हिस्सा कई बार टूटकर जोड़ की परत में फंस जाता है और इसे हम लूज बॉडी कहते हैं और यह जोड़ में अकड़न पैदा कर सकता है, जिससे कि प्रभावित जोड़ को चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि हड्डी जो है वो क्यों बढ़ती है, इसके बढ़ने के कारण क्या है। तो दोस्तों, अक्सर टेंडन या फिर जोड़ पर चोट लगने से हड्डी बढ़ती है। जब आपके शरीर को लगता है कि आपकी हड्डी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है तो शरीर उस जगह की हड्डी जोड़कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और जिससे कि हड्डी बढ़ जाती है। गठिया से होने वाले नुकसान से हड्डी बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी की डिस्क में समस्या महसूस होने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, ल्यूपस और गाउट भी आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हड्डी बढ़ने के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि हड्डी से जुड़ी किसी तरह की चोट लगना, हड्डी का उपयोग अधिक करना। उदाहरण के लिए, अगर आप लंबे समय तक बहुत अधिक भागते हैं या फिर नाचते हैं। साथ ही साथ आनुवंशिकीय कारण भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आहार भी इसका एक कारण हो सकता है। मोटापा भी कारण हो सकता है, या फिर किसी हड्डी की समस्या के साथ पैदा होना या फिर रीढ़ की हड्डी का सिकुड़ जाना। तो इन वजहों से भी हड्डी जो है वो बढ़ सकती है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि हड्डी बढ़ने से कैसे रोकें या उससे कैसे बचाव करें। तो दोस्तों, हड्डी के बढ़ने से बचने का शायद कोई तरीका नहीं है अगर वो गठिया से होने वाला प्राकृतिक परिणाम है, लेकिन दूसरी किसी समस्या के कारण से हड्डी बढ़ने को रोकने के लिए आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि अपने लिए सही प्रकार के जूते चुनें, आगे से चौड़े हों जिससे कि उंगलियां आरामदायक तरीके से जूतों में आ सके और जूतों का जो पहरावा हो वो आरामदायक हो। साथ ही जूतों की फिटिंग आपके लिए उपयुक्त तो होनी चाहिए। मोटे मोजे पहने जिससे कि जूतों से आपका पैर ना रगड़ें। अपनी हड्डियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार लें और अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए पैदल चलने या सीढ़ी चढ़ने जैसे अभ्यास आप नियमित करें। शरीर का वजन संतुलित बनाए रखें और यदि आपको जोड़ों में किसी प्रकार की समस्या है, जैसे कि दर्द है, सूजन है या अकड़न है, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। गठिया का इलाज जल्दी कराने से आप उन नुकसानों से बच सकते हैं जो कि हड्डी को बढ़ने को बढ़ावा देते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि हड्डी बढ़ने का निदान यानी कि परीक्षण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आपको किसी रूमेटोलॉजिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। रूमेटोलॉजिस्ट जोड़ों की समस्याओं के विशेषज्ञ होते हैं और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल और मांसपेशी तंत्र से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। आपके डॉक्टर जोड़ को छूकर उसमें किसी तरह के उभरेपन होने की जांच करते हैं। डॉक्टर जो है वो बढ़ी हुई हड्डी को सही से देखने के लिए आपका एक्सरे भी करवा सकते हैं और हड्डी के बढ़ने का परीक्षण करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ और भी परीक्षण करवा सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक शक्तिशाली एक्सरे है जो कि आपके शरीर के अंदर की विस्तृत छवि बनाता है। साथ ही साथ एमआरआई जो है आपके शरीर के अंदर अंगों और संरचनाओं की तस्वीरें बनाता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकंडक्टिव टेस्ट, जो कि आपकी तंत्रिका कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है, इस टेस्ट से पता चलता है।
और ये आपके रीढ़ की हड्डी में नसों में हुई क्षति को दिखा सकता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हड्डी बढ़ने का जो इलाज है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों दर्द से छुटकारा पाने और सूजन को कम करने के लिए आप कुछ ओवर द काउंटर जो दवाएं हैं, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए सीधे मेडिकल स्टोर से लेने वाली दवाइयां हैं या दर्द से राहत देने वाली दवाइयों को आप आजमा सकते हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन या फिर नेप्रोक्सेन सोडियम। इससे जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, खासकर अगर आप इन दवाइयों को बड़ी खुराक में लेते हैं या लंबे समय तक लेते हैं। और यदि आप इन्हें 1 महीने से अधिक समय तक लेते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या आप एक अलग उपचार का प्रयास कर सकते हैं। हड्डी बढ़ने के कुछ और भी उपचार हैं, जैसे कि आराम करना, सूजन और जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शंस लेना, या फिर जोड़ों में सुधार और गतिविधि में वृद्धि के लिए फिजिकल थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि ये उपचार काम नहीं करते हैं या हड्डी बढ़ने से आपको किसी प्रकार की गतिविधि करने में मुश्किल होती है तो आपको हड्डी के बढ़े हुए उससे जो हिस्सा है उसको हटाने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।